मर्द का साथ जरूरी नहीं। माँ, आप इतने सालों बाद भी क्यों वो पुरानी बातों को याद करके अपना मन दुखी करती हो? अब तो हमारा उस आदमी से कोई वास्ता भी नहीं रहा। आपकी कड़ी मेहनत और मेरे प्रयास से अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। अब हम दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर क्यों आप बार बार अपनी आंखें भिगोती हो? प्राची अपनी दुखी माँ गुलाबों के पल्लू में खुद को समेटते हुए बोली। अपनी बेटी की बातें सुनकर गुलाबो उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, क्या करूं बिटिया, वो कड़वी याद भुलाए नहीं भूलती। अगर उस दिन मैं जरा सी भी कमजोर पड़ी होती तो तुम्हारा वो सौतेला बाप तुम्हें उस शराबी के हाथों बेच ही देता। 18 साल की गुलाबो की शादी एक बहुत ही नेक दिल इंसान से हुई थी। वो गुलाबो को खूब प्यार करता। जल्द ही गुलाबो ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। दोनों ने अपनी बेटी का नाम बहुत ही प्यार से प्राची रखा। अभी प्राची महज 5 साल की थी कि तभी उसके सिर से उसके बाप का साया और गुलाबों के माथे से उसके पति के नाम का सिंदूर मिट गया। पति का साथ क्या छूटा कि जैसे पति के सारे रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया। सीधी सादी गुलाबों के पास न तो पैसा था और न ही किसी का साथ जो वो अपने हक के लिए आवाज उठा पाती। इसलिए वो अपने मायके आ गई। पर कहते हैं कि शादी के बाद मायके में रहने आई बिटिया का बोझ पहाड़ से भी बड़ा होता है। इसलिए 2 साल में ही उसके बाबा ने अपनी बेटी की शादी दूसरे आदमी किशन के साथ कर दी। गुलाबो भी बिना किसी विरोध के साथ अपने बाबा के द्वारा चुने रिश्ते में अपनी जिंदगी खोजती चल दी। क्योंकि हम महिलाओं को हमेशा यही सिखा जाता है कि आदमी भले ही कैसा भी हो, पर एक औरत के साथ उसका होना ही काफी होता है, भले ही औरत उस आदमी को कमा कर खिला रही हो। गुलाबों के साथ भी यही हुआ। उसका दूसरा आदमी किस्म न तो कमाता था और न ही घर का कोई काम करता था। बस सारा दिन पड़े पड़े शराब पीता रहता और गुलाबों के कुछ कहने पर उसे खूब मारता। गुलाबो ज्यादातर स्कूल में अपनी बेटी प्राची के आने से पहले घर आ जाती। अगर कभी उसे देर हो जाती तो उसका सौतेला बाप उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरता। धीरे धीरे प्राची बड़ी हो रही थी और पढ़ने में होशियार भी थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त किशन के ही एक साथी की नजर प्राची पर पड़ गई और उसने किशन से कुछ पैसों में उसका सौदा कर लिया। अगले दिन जब गुलाबो प्राची को स्कूल भेज काम करने गई तो किशन प्राची को स्कूल से ये बोलकर ले आया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और रास्ते में ही प्राची को अपने दोस्त को सौंपने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि गुलाबो को किसी ने ये सब बता दिया और वो सब छोड़ छाड़ अपनी बेटी को बचाने आ गई। रोती बिलखती प्राची अपनी माँ के आते ही किशन से हाथ छुड़वा उसके पीछे छुप गई। किशन ने जैसे ही प्राची को पकड़ना चाहा, गुलाबो ने वहीं खड़ी एक महिला के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। हाथ में कुल्हाड़ी लिए 15 साल की बेटी को अपने पीछे छुपाए गुलाबो शेरनी बनकर दहाड़ रही थी, जिसकी दहाड़ सुन के उसके पति किशन के कदम वही जम गए। गुलाबो बोली, शर्म नहीं आती अपनी बेटी का सौदा करते हुए? गुलाबो की बात सुनकर किशन बोला, ये तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। मेरे ऊपर तो ये एक बोझ है जिसे मैं आज कम कर रहा हूं। गुलाबो ने प्राची का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए अपने पति का गांव और सर से एक मर्द का साया होने का विचार छोड़ दिया और शहर आकर नए सिरे से जिंदगी शुरू की। प्राची को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि अब वो शान से जी सके बिना किसी मर्द की सहायता के। तभी प्राची अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, उस समय जो मर्दों को लेकर डर मन में घर कर गया उसे हम मिटा तो नहीं सकते, पर आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि हम उस डर के साथ भी मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए आज से और अभी से हम सिर्फ मुस्कुराएंगे, वो भी बिना किसी सहारे के। गुलाबो एक बार फिर अपनी बिटिया के सर पर हाथ रखकर भीगी पलकों से मुस्कुरा दी, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। आखिर ये साबित कर दिया कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए किसी मर्द का साथ जरूरी नहीं, एक माँ ही काफी है।